ओके, सो फ्रॉम टुडे मतलब हम डायरेक्टली SQL सर्वर में जाके देखेंगे। यस्टरडे वी सॉ लाइक व्हाट इज डेटा, व्हाट आर databases, different types of databases, then what is relational database, and then some of the other things why Excel over SQL, like SQL over Excel, या फिर ऐसे कुछ थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमने देखे थे। एंड फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट एक्चुअल वर्किंग ऑन द डेटाबेस। एंड अगर कुछ इसके बीच में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आता है तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, बट आई थॉट लाइक वी शुड स्टार्ट डायरेक्टली हियर, क्योंकि दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि मतलब आपको बेसिकली क्वेरी करने आना चाहिए। मतलब थ्योरी तो आप ऐसे सीखते जाओगे, हमारा 2-3 मंथ का कोर्स है, बट you should know basic like look and feel. So we'll start. So जब आप SQL सर्वर ओपन करते हो तो ऐसा कुछ आता है, so you need to take this trust certificate और ये सब आपने किया होगा। then I will connect now. so यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस आते हैं, मतलब वी विल नॉट, जैसे एक्सेल में हमने सब कुछ ऑप्शन देखे थे ना कि मतलब डीप वन बाय वन, वी विल नॉट डू दैट हियर। मतलब इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे यूज़ होगा आई विल जस्ट लाइक एक्सप्लेन इट दैट देयर इटसेल्फ, राइट? So we are in SQL server. So we see here databases, right? So first thing what we have to do is we have to create the database. ये जैसे मैंने ये दो ऐसे सैम्पल databases created है in my system, ठीक है? तो अगर आपके पास सिस्टम डेटाबेस, मतलब सिस्टम में डेटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, मतलब ये सभी के SQL में अगर आप सिस्टम डेटाबेसेस पे जाओगे, सो यू विल नोटिस दिस मास्टर मॉडल, ये 3-4 डेटाबेसेस होंगे। अपने वर्जन के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट दिस विल बी देयर, मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए या किसके लिए, बट वी विल क्रिएट न्यू डेटाबेस एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, सो मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ईच क्लास में होगा वो आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब आज शाम को कर सकते हो या फिर कल का पूरा दिन आपके पास है, जो भी होगा आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज मतलब अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस आपको नहीं आएगा। बस आपको देख के या फिर ऐसे मतलब रट्टा मार के यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेरी लिखना आना चाहिए। मतलब मैं आपको पूरा लॉजिक से सिंटैक्स सब कुछ सिखाऊंगा, बट आपको वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेसिकली। मतलब जो भी हम आज के क्लास में लेंगे वो आपको कल दिन भर प्रैक्टिस करना है, और कुछ डाउट होते हुए तो नेक्स्ट क्लास में पूछना है। वैसे हम, और जो भी हम लेंगे वो मैं आपको भेजते रहूंगा, और आपके पास ये रिकॉर्डिंग होगा भी। सो वी नीड टू फर्स्ट क्रिएट द डेटाबेस, ठीक है? सो हाउ विल वी क्रिएट द डेटाबेस? ये यहाँ पे डेटाबेस दिख रहा है ना, वंस वी क्लिक, राइट क्लिक हियर, यहाँ पे क्या दिख रहा है? न्यू डेटाबेस, राइट? सो आई विल क्लिक ऑन न्यू डेटाबेस। सो यहाँ पे एक से मतलब विंडो ओपन होगा, ठीक है? सो यहाँ पे आई नीड टू गिव दी डेटाबेस नेम। मतलब ये ओनर वगैरह हम बाद में देख लेंगे, अभी हम इनिशियल पार्ट में तो विल जस्ट गिव द डेटाबेस नेम। सो मे बी विल गिव द डेटाबेस नेम एज न्यूजेन। ओके, सो न्यूजेन डेटाबेस, आई विल क्लिक ओके। तो जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे क्या हो गया? ये क्या क्रिएट हुआ है? डेटाबेस। सबको डेटाबेस क्रिएट करना आ जाएगा। डेटाबेस will everyone be able to create new database? Yes. कुछ नहीं करना है, राइट Yes. क्लिक डेटाबेस पे करना है, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करना है। आपको जिस भी डेटाबेस का नाम चाहिए यू कैन राइट इट हियर एंड ओके करना है। लेट से मुझे एक और करना है, आई कैन डू दैट, बट फिर मुझे वो डिलीट करना। अभी के लिए मैं एक और कर देता हूँ। लेट से आपको क्या चाहिए? लेट से HR का डेटाबेस है, लेट से, ठीक है? आई विल क्लिक राइट HR, आई विल क्लिक ओके। यहाँ पे HR आ गया। आपको डिलीट करना है, राइट क्लिक करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। डिलीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बट you got it right. So everyone will be able to create the database. ये न्यू क्वेरी से भी होता है ना, न्यू क्वेरी और वो जो भी नाम है वो। न्यू क्वेरी से कहाँ से होगा? ये ऊपर जो न्यू क्वेरी है ना, वहाँ। ओके, हाँ वो मतलब सिंटैक्स डाल के भी होगा, बट इधर से सिंपल है। दिस इज सिंपल, राइट? राइट क्लिक न्यू डेटाबेस। आप हाँ। एक कोई तो मेथड फॉलो करो। मतलब वैसे अब जैसे एक्सेल में हर एक फंक्शन 3-4 जगह से हो सकता था। जो डाउनलोड का वीडियो था ना, वो उसमें वो दिया था न्यू क्वेरी। हाँ, कोई हाँ। वहाँ से आप क्रिएट डेटाबेस करके फिर कर सकते हो।
ओके। यहाँ से भी होगा, मतलब दिस इज सिंपल राइट, 1-2 क्लिक से हो जाएगा। हम्म। तो हमारा अब डेटाबेस बन गया। अब हमने कल देखा था कि डेटाबेस में क्या होता है, मतलब बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस है ना ये हम SQL सर्वर में। सो व्हाट डू वी हैव इन रिलेशनल डेटाबेसेस? एनीवन? टेबल्स राइट, मतलब हम टेबल को कनेक्ट करते हैं ना, मतलब प्राइमरी की, फॉरेन की। सो अब हमारा डेटाबेस बन गया। अब इसमें कुछ है क्या, इसमें क्या क्या है, डेटाबेस डायग्राम, डेटाबेस टेबल। अब मैं टेबल में देखता हूँ, हमारे पास टेबल नहीं है ना, मतलब ये सिस्टम टेबल्स है। सिस्टम टेबल तो हर जगह पे, मतलब हर एक केस में होंगे कि बहुत सारे सिस्टम होंगे यहाँ पे, सिस्टम के डेटाबेस में होंगे सिस्टम टेबल, बट हमारे यहाँ पे अभी टेबल नहीं है। सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू ऐड इज, हमें टेबल क्रिएट करना होगा, बराबर। टेबल क्यों क्रिएट करना है, सबको समझ में आ गया? Yes. क्योंकि डेटाबेस है, मतलब ऑब्वियसली उसमें टेबल होना चाहिए, बॉन्ड मतलब सो यस। कोई कुछ पूछ रहा था क्या? एवरीवन कैन म्यूट देमसेल्व्स, और जब भी क्वेरी होगा या फिर डाउट होगा या फिर मैं कुछ पूछता हूँ तब दे कैन अनम्यूट, ठीक है। सो अभी मैं इस डेटाबेस में हूँ, तो अभी मुझे कुछ भी कोडिंग करना होगा, मतलब दिस इज, यहाँ पे हम कोडिंग वगैरह करते हैं, कोडिंग मतलब SQL कोड लिखते हैं। तो यू नीड टू क्लिक ऑन दिस न्यू क्वेरी राइट। सो आई विल क्लिक ऑन दिस न्यू क्वेरी, और यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। सो दिस विंडो इज ओपन राइट। सो हियर आई नीड टू राइट दी क्वेरीज, और मेरा डेटाबेस कौन सा है, आई कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर, मतलब हमने HR किया था, न्यूजेन है, फिर मेरा प्रेप है, या फिर इसमें बहुत सारे सिस्टम डेटाबेस है, बट अभी मैं क्वेरी कहाँ पे कर रहा हूँ, न्यूजेन में कर रहा हूँ, करेक्ट। तो नाउ व्हाट आई हैव टू क्रिएट हियर, मतलब व्हाट, मतलब किस पर्पज के लिए हम कर रहे हैं, टेबल चाहिए ना। हमको टेबल चाहिए, बराबर। Yes. मतलब हमें, सो मतलब अभी हम फ्रॉम स्क्रैच कर रहे हैं। जनरली कंपनीज में आपको डेटा, एज अ डेटा एनालिस्ट यू नीड टू क्रिएट दी टेबल्स, और वो सब आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए डेटा इंजीनियर, डेटा आर्किटेक्चर बहुत सारे होते हैं, और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। मतलब लेट से आपका फ्लिपकार्ट या अमेजोन का डेटा है, करेक्ट। सो आपने वहाँ से कुछ परचेज किया, मतलब लेट से आपने अमेजोन से कुछ परचेज किया, तो वो API कॉल जनरेट होता है कि मतलब उसका ऑर्डर आईडी क्या है, किसने परचेज किया, उसका मतलब यूज़र आईडी क्या है, कितना का ट्रांज़ैक्शन है। तो वो API कॉल बैकएंड पे जाता है, बैकएंड पे कुछ जावास्क्रिप्ट वगैरह से कोड लिखे होते हैं, तो उससे डेटा ऑटोमेटिकली SQL में टेबल के रूप में आ जाता है। बट अभी के लिए मतलब अब हम SQL सीख रहे हैं, तो वी विल लर्न फ्रॉम एंड टू एंड, मतलब ज़ीरो टू हीरो टाइप थिंग। सो फर्स्ट थिंग वी विल लर्न इज हाउ टू क्रिएट द टेबल, क्योंकि टेबल ही नहीं होगा तो उसमें से हम क्वेरी क्या करेंगे, मतलब उसको मैनेज क्या करेंगे, करेक्ट। सो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो व्हाट आई राइट हियर, Create क्रिएट। सो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, table. क्रिएट टेबल। सो जो भी मतलब SQL में सिंटैक्स या फिर फंक्शंस होते हैं वो ब्लू कलर में आते हैं जनरली। यू कैन मतलब कोडिंग स्टैंडर्ड के लिए आप इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, बट अभी के लिए आई एम राइटिंग इट इन स्मॉल लेटर, ओके। सो क्रिएट टेबल, लेट से कुछ एक टेबल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। कौन सा कर दे, लेट से ऑर्डर टेबल, ठीक है। सो क्या हो गया यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, मतलब हो सकता है ऑर्डर नाम का टेबल हो जाएगा। ऑर्डर नाम का टेबल हो जाएगा, ओके। मतलब दिस इज नेम, ये क्रिएट टेबल सिंटैक्स है, मतलब क्रिएट, क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, उसका नेम क्या है, ऑर्डर। और हम मतलब हमें वो अगर क्वेरी एग्जीक्यूट करना है तो वी नीड टू सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट दबाऊंगा तो ऑर्डर टेबल क्रिएट हो जाएगा, मतलब आपको बेसिकली ऐसे क्या लग रहा है, नहीं होगा सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि वो सेमी कॉलम डालना वो सब हाँ, क्योंकि सेमीकोलन थोड़ा मतलब क्या वही है सब कि है हर एक ओके, मैं पहले सेमीकोलन का बताता हूँ। तो सेमीकोलन मतलब जो भी हम एसक्यूएल पे क्वेरी लिखते हैं, इसके आगे, उसको अगर एंड करना हो, तो हमें सेमीकोलन की ज़रूरत होती है। तो ये सेमीकोलन हमेशा डालना पड़ता है, मतलब ये एरर नहीं है। मेरी क्वेरी यहाँ पे एंड हो गई राइट, मतलब क्रिएट टेबल ऑर्डर, मतलब मुझे ऑर्डर टेबल क्रिएट करके दे दो, तो इसलिए मैंने सेमीकोलन डाला। ठीक है, अब एरर क्यों आ रहा था, कोई कुछ बोल रहा था? सर वो टेबल में जो कंटेंट है वो भी डालना पड़ेगा ना, हाँ आईडी हाँ वगैरह सर, जो डालना। आईडी नेम बिम सब कुछ ऐसा कुछ, ओके, और कुछ क्या ऑर्डर बोल रहा नंबर। था? बाकी किसको कुछ क्या आ रहा था? कंपनी माझी काम होणार आहे. टेबल नेम डबल कोट में देना होगा ना सर। ओके, और किसको कुछ टेबल नेम डबल कोट में दे देता हूँ। पहले तो इसको रन करके देख लेता हूँ, एरर आएगा सबको लग रहा है? डबल कोट में द्यायचं हेच नाही सर, तिथं साईडला कॉलम इकडं कॉलम मारला सर, तर तो जोपर्यंत आपण पूर्ण टेबल बनवत नाही तोपर्यंत सगळ्यात लास्टला कॉलम एंड करायचं सर. ओके, तो अभी के I लिए think एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या लिख रहा है, Syntax इनकरेक्ट error. सिंटैक्स नियर दी, मतलब कुछ एरर आता है, वो इसका क्या एरर आ रहा है यहाँ पे दिखता है, मतलब लाइन 1 पे, मतलब नियर द कीवर्ड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर के पास कुछ तो गलत हुआ है। मतलब ये क्रिएट टेबल सही है, ऑर्डर के पास कुछ तो गलत हुआ है। तो अब कोई तो बोल रहा था कि डबल कोट दे देते हो। अब देखो ये ऑर्डर का कलर चेंज हो गया ना, तो अब आ सकता है कैसे? अब कितने लोगों को लग रहा है कि आ जाएगा? नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? आप इन्होंने तो बोला है कि डबल कोट डालोगे तो आ जाएगा, मतलब किसी लोगों ने। नहीं सर, उसके साथ कंटेंट आया तो आएगा टेबल। स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा उसका। अभी भी बोल रहा है कि इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर दिस, मतलब टेबल किस चीज से बनना होता है? रो और कॉलम। लेट्स से रोज हम और कॉलम। ऑर्डर टेबल बना रहे हैं, ऑर्डर टेबल, उसमें रोज और कॉलम होंगे। इस टेबल में क्या बनाना है वो हमें, मतलब क्या होना चाहिए वो हमें लिखना पड़ेगा ना, हाँ मतलब ऑर्डर सर टेबल तो है, कंटेंट चाहिए ना टेबल का जो है। वेरिएबल एट्रीब्यूट बोलते हैं उसको, मतलब एटलीस्ट कॉलम के हेडर तो पता होने चाहिए ना, कि मतलब ऑर्डर टेबल में क्या क्या होगा। उसमें ऑर्डर आईडी होगा, उसमें लेट से ऑर्डर डेट होगा, उसमें कुछ प्रोडक्ट का नाम होगा, डिलीवरी डेट होगा प्राइस होगा, डिलीवरी डेट होगा, पेमेंट मेथड होगा, कितना पैसे दिया वो होगा, वो सब कुछ डिटेल होगा राइट। हाँ यस तो हमें वो देना पड़ेगा ना, तो वो कैसे देते हैं? इंसर्ट इस करके। इंसर्ट क्या? हाँ हाँ इंसर्ट कैसे देते हैं? हाँ सर इंसर्ट तो टेबल आने के बाद इंसर्ट करोगे ना, मतलब आपके पास टेबल ही नहीं है पहले, सर मतलब आप बोल रहे हो कि आपके पास लैपटॉप ही नहीं है बट आप एसक्यूएल इंस्टॉल कर रहे हो, पहले लैपटॉप आना पड़ेगा ना, मतलब ब्लैंक लैपटॉप कर लेके आना पड़ेगा। सर जो फिर चाहिए ना वो ब्रैकेट में डाल के दे सकते हैं ना। तो अभी मैं सिंटैक्स बताता हूँ, मतलब इसमें सिंटैक्स का खेल है पूरा, मतलब आपको समझ में आ गया कि हमें कॉलम के नेम तो लिखने पड़ेंगे बराबर, मतलब टेबल में क्या चाहिए, तो वो कैसे लिखते हैं? टेबल नेम के बाद मैं ये ओपन कर दूंगा, मतलब ये मेरा टेबल नेम हो गया ऑर्डर, करेक्ट। मैं यहाँ पे अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑर्डर आईडी लेट से चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, लेट से हम ऑर्डर डेट लेते, फिर हम ले लेते हैं लेट से प्रोडक्ट का नेम, और ऐसे नेम वगैरह आप ये अंडरस्कोर दिया करें, मतलब उसके लिए सेपरेट मत रखो जनरली। फिर हम क्या लेते हैं, फिर लेट से थोड़ा लेट से टोटल प्राइस ले लेते, और फिर लेट से इतना ही ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, मतलब ये सब मैं इधर ऐसे एक लाइन में लिखूंगा तो भी चल जाएगा, बट आपके लिए मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लिख रहा हूँ।
और यहाँ पे अब मैं ये कर देता हूँ, ये हो जाए। इसमें अब क्या, मतलब ये मेरे टेबल के नाम आ गए बराबर। अब इसमें और क्या चीज मिसिंग लग रही है आपको? सर वो Data type, प्राइमरी sir. की सिंटैक्स इंटीजर वगैरह लिखना पड़ेगा। इंटीजर वो क्या है इंटीजर वो सब? डेटा टाइप डेटा टाइप मतलब मुझे अब ये पता लग गया कि मुझे ऑर्डर टेबल बनाना है, उसमें मुझे ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, टोटल प्राइस चाहिए, बट उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा ना। यस सर मतलब यस, ऑर्डर डेट है तो इसमें इंटीजर हो सकता है क्या? नहीं, ऑर्डर डेट में डेट नहीं। में नहीं हो सकता। तो डेटा टाइप पे मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा एक 2-3 दिन बाद, बट अभी के लिए लुक एंड फील के लिए आपको मैं ऐसे लेक्चर ले रहा हूँ। हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे सब कुछ। यस, बट ऑर्डर आईडी किस में होगी? लेट्स से मेरे ऑर्डर आईडी इंटीजर में। ऐसे है 1 2 3 प्राइमरी 4 5 6 ऐसे है, इंटीजर इंटीजर तो नहीं वो प्राइमरी इंटीजर है की ना, नंबर प्राइमरी की वो इंटीजर प्राइमरी है। की यस सर प्राइमरी की वो सब हम बाद में देख लेंगे। मतलब प्राइमरी की क्या है बेसिकली, मतलब प्राइमरी की कहाँ पे डालना पड़ेगा? इंटीजर में और ऑर्डर आईडी पे। ऑर्डर आईडी पर वो इंटीजर हम के बाद बाद में ID. देख लेंगे। मतलब अभी के लिए तो सिंपल टेबल बनाते हैं, वो दैट इज कम अंडर कंस्ट्रेंट। मतलब हमें यस, कंस्ट्रेंट डालना है कि ऑर्डर आईडी इंटीजर हो और वो प्राइमरी की हो। तो प्राइमरी की कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या कंडीशन है? यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक एंड नॉट नल। सो वो यस, हम देखेंगे एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट, फिर फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो वो कंस्ट्रेंट और डेटा टाइप्स का अलग से एक सेपरेट लेक्चर लेंगे। अभी के लिए इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ, तो मतलब ताकि आपको भी पता लगे। तो एसक्यूएल में मतलब आप ये जो कुछ भी विदाउट कोड लिख रहे हो ना, मतलब जो आपको ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है, यू कैन राइट इन हैश, मतलब फॉरवर्ड स्लैश स्टार। इसके अंदर अब मैं कुछ भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब वो एज अ ये होता है, मतलब उसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो लेट से हम क्या लिख रहे थे, हमें डेटा टाइप चाहिए ना, यस, सो डेटा टाइप्स लिख देता हूँ। सो पहला डेटा टाइप हमने क्या लिया, इंटीजर्स लिया, करेक्ट। यस तो इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -4 -6 -8। सो ये सब इंटीजर्स है, करेक्ट। मतलब और डिटेल में लेंगे इसको, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये दूसरा ऑर्डर डेट है, इसका डेटा टाइप क्या होगा? हमने एक्सेल में देखा था डेट का डेटा टाइप, डेट एंड टाइम डेट बस डेट लिख सकते हैं ना, यस डेट भी एक डेटा टाइप है। सो लेट से मेरा ये डेट डेटा टाइप है। सो डेट वगैरह हम कैसे लिखते हैं, डेट लेट से हम पहले मतलब मंथ पहले मतलब कुछ भी लिखोगे तो चलेगा, बट जनरली फॉर्मेट एसक्यूएल में होता है पहले ईयर, फिर मंथ, और फिर आपका ये डे, डे। सो लेट से आज की डेट है, आज क्या डेट है, लेट से 2025 है। सो 2025 22, मंथ कितना है, फर्स्ट, 01/22, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेट। फिर मेरा क्या है, प्रोडक्ट नेम। तो नेम किस फॉर्मेट में है, कैरेक्टर मतलब दिस इज अ स्ट्रिंग राइट, स्ट्रिंग राइट। यस यस, तो स्ट्रिंग मतलब एसक्यूएल में उसको बोलते हैं, जैसे अभी किसी ने बताया कि कैरेक्टर, varchar, मतलब यस, कैरेक्टर। यस एनवायर तो उसको varchar फॉर्मेट देते हैं, और इसमें हम ब्रैकेट के अंदर कुछ तो लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं, अगर आपको varchar पता है? मैक्सिमम कैरेक्टर लेंथ कितनी नंबर है? लिखते हैं, नंबर रेंज। यस, वो नंबर नंबर क्यों लेन लिखते हैं, लेन लिखते हैं सर लेंथ के वो लिए क्यों लिखते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ यस क्यों लिखते हैं, मतलब लेट से लेंथ लिखते हैं, सही है, क्यों लिखते हैं? क्योंकि उस लेंथ के क्या मतलब म्हणजे मराठीत सांगा. जितनी लेंथ है ना हाँ. उतना ही अपना व्हॅल्यू म्हणजे तर तेवढाच डेटा यूज होतो म्हणजे जास्त मतलब मैंने 5 डाल दिया तो 5 ही होगा, तो 4 होगा तो, या फिर 6 होगा तो 6 नाही होणार सर 4 होऊ शकतो ये 5 ही क्यों डाल रहे हैं, फिर 4 क्यों नहीं डाल रहे? तो मतलब मैक्सिमम लेंथ डाल सकते हैं हम, मतलब हम प्रोडक्ट नेम देखेंगे हमारे डेटाबेस, मतलब डेटा में कौन-कौन से कितने प्रोडक्ट नेम है, तो उसका मैक्सिमम लेंथ मतलब क्या है,
अब प्रोडक्ट नेम का लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 12 है बेसिकली, करेक्ट। 12 11 जो भी है, तो ऐसे मैक्सिमम जो प्रोडक्ट लेंथ होगा अगर 50 होगा तो वो हम 50 डाल देंगे। फॉर नाउ वी विल कीप इट एज 100, ठीक है। मतलब वो Yes. बेसिकली ये 100 स्पेस ले रहा है पहले से, मतलब हर एक ये जो प्रोडक्ट नेम कॉलम बनेगा उसमें 100 स्पेस हर एक इसको ले रहा है, ताकि वरना यहाँ पे तो हम 1 लाख भी डाल सकते थे ना, मतलब इतना भी डाल सकते थे क्योंकि इससे कम ही होगा ऑब्वियसली, बट इतना नहीं करना है क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा। तो Yes. क्वेरी रन के लिए टाइम, मतलब यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर क्वेरी, राइट। मतलब बहुत जल्दी क्वेरी रन होनी चाहिए फटाफट जैसे आप एग्जीक्यूट करें, तो इसलिए वो सब देख के आपको डालना पड़ेगा। अभी के लिए हम लेट से 50 ही डाल देते। ठीक है, तो वो वार्केर हो गया। अब ये टोटल प्राइस है, तो प्राइस किस में होगी? Numbers में वैल्यू नंबर इंटीजर मतलब यहाँ पे इंटीजर नंबर फॉर्मेट होता है क्या? वैल्यू नंबर फॉर्मेट नहीं है। इंटीजर डेसिमल इंटीजर इंटीजर में होगा। वैल्यू एक तो इंटीजर होगा, इंटीजर का क्या मतलब है? ऐसे होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 फ्लोट 5, फ्लोट फ्लोट और अगर वो मतलब उसमें 2-3 फॉर्मेट है वो हम ले लेंगे। अभी मैं बार-बार बता रहा हूँ कि हम डेटा टाइप का ले लेंगे। बट अभी के लिए मतलब अगर पॉइंट में मतलब प्राइस ऐसे भी हो सकती है ना 100.3 रुपीज़, जैसे हमने किसी डेटाबेस में देखा था एक्सेल में। डेसिमल में लेंगे। तो यस करेक्ट, वी विल कीप इट इन डेसिमल, करेक्ट। सो डेसिमल Yes. में क्या होगा? डेसिमल के अंदर भी हम डालना पड़ेगा ना, कि जैसे वार्कर में हमने 50 लेते हैं, तो लेट से मुझे पता है कि मैक्सिमम मतलब ये 1 लाख तक या 1000 तक ही मेरी प्राइस है, तो मैं क्या करूँगा 6 या 5 डाल दूँगा। तो दिस इज़ लेंथ, मतलब अगर 10,000 है तो उसकी लेंथ कितनी है 5 होगी ना, मतलब लेट्स से 10,000, तो इसकी लेंथ 5 है ना। और Yes. डेसिमल है मतलब डेसिमल मतलब पॉइंट, राइट। Yes. दिस पॉइंट और इसके आगे कितने डिजिट होंगे, लेट्स से अभी 2 डिजिट है, सो वो कॉमा 2 दे दूंगा। तो अभी ये हो जाएगा क्या अगर इतना प्राइस होगा तो? हो जाएगा। हो जाएगा। टोटल डिजिट है यहाँ पे, नहीं होगा सर। नहीं होगा फिर तो। क्योंकि हमारे पास 7 डिजिट है, यहाँ पे 6 है। हम्म, तो अभी के लिए 6 रख देते हैं हम, ऐसे सिंपल प्राइस ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और डेसिमल के बाद तो 2 है पर। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं varchar, लेट्स से varchar 50 है। तो ये हम मतलब इसका डेटाबेस क्या, मतलब इसका ये क्या हो सकता है, कुछ भी, मतलब आपका नाम, जैसे गिरीश किसका नाम है, या फिर कुछ भी सूरज, ये मतलब जो भी नेम वगैरह कुछ भी है वो varchar में आ जाएंगे, या फिर कुछ भी कैरेक्टर। और हमारा डेसिमल एक है, डेसिमल में क्या होगा 6,2 लेट से ले लेते हैं। तो ये मतलब 1 2 3 4.56, तो ये हो जाएगा क्या सही? हाँ हो जाएगा सर। हो जाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना करते हैं। लेट से मुझे एक और कुछ ऐड करना है, कुछ भी, लेट से पेमेंट मेथड का कर देता हूँ। पेमेंट मेथड, ठीक है, कि मतलब पेमेंट किस तरीके से किया, यूपीआई से किया, कार्ड से किया, कुछ भी किया। तो यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे रेड क्यों आ रहा है? टोटल प्राइस के पहले कॉमा नहीं दिया था। इधर टोटल प्राइस डेसिमल के बाद कॉमा। यस, तो कॉमा वगैरह सब इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, वो चला जाएगा। तो हमने मतलब इसका स्पेलिंग भी गलत है, लेट्स से पेमेंट मेथड चाहिए मुझे। तो पेमेंट मेथड यूपीआई कार्ड वगैरह है, तो उसका डेटा टाइप कौन सा हो जाएगा? टेक्स्ट क्या? हाँ सर। ओके, तो टेक्स्ट लिख के देखता हूँ।
टेक्स्ट चलेगा, और हमने जो ऊपर लिया तो उसमें से कोई नहीं लिख सकता क्या? वैर लग वैर सकता है, कैर नहीं चलेगा क्या? वैर चलेगा। चलेगा सर। वैर कैर चलेगा ना, क्योंकि वो भी तो टेक्स्ट ही है। ठीक है, अब लेट से मुझे ये टेबल क्रिएट करना है, रन होगा क्या? मतलब अभी सब कुछ हो गया, ये सब कुछ समझ में आया? मतलब हमने क्रिएट टेबल लिखा, इसमें हमने कुछ कुछ मतलब उसमें मुझे क्या चाहिए वो सब लिखा, और उसके बाद मैंने क्या लिखा कि बेसिकली मुझे मतलब उसका डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप इज इम्पोर्टेंट राइट, हमने देखा था कि डेटा टाइप गलत होगा तो क्या क्या हो सकता है एक्सेल में। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा? हो जाएगा। टेबल ये एरर आ जाएगा। नहीं आएगा सर। तो कीवर्ड नियर ऑर्डर करेक्ट, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर का वो कैपिटल करना पड़ेगा। वो कैपिटल नहीं करना पड़ेगा। नहीं, वो केस सेंसिटिव नहीं है, चलेगा। और नेम है अब ना, आ इसलिए वो डबल कोट में करना पड़ेगा। अब आ जाएगा। हाँ यस मतलब सर, यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली राइट, करेक्ट। हाँ मतलब ये सर। सक्सेसफुल रन हो गया। ये हमारा नीचे है जो वो यहाँ पे आउटपुट दिखाता है, यहाँ पे आप कोड लिखते हो। यहाँ पे यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट? यस नो सर। सबको आ गया ना? यस। तो मेरा ये टेबल बन गया। अब मुझे ये देखना है टेबल, मैं कैसे देखूं? हाँ सर, पहले तो पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। कहाँ से रिफ्रेश करूं? वो सर कनेक्ट नहीं सर, उसमें एक 5 नंबर का ऑप्शन सर। कनेक्ट, ओके ये हाँ, यस। मतलब हमने टेबल कहाँ पे क्रिएट किया है? न्यू जेन में किया है ना। न्यू जेन में सर। अभी टेबल में मैं गया, मुझे यहाँ पे टेबल नहीं दिख रहा है ना। मतलब ये यस क्रिएट टेबल हमने ऑर्डर क्रिएट किया है। ये रिफ्रेश का बटन है। यहाँ पे अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ न्यूजेन के अंदर, टेबल के अंदर, ये डीबीओ डॉट ऑर्डर क्रिएट हो गया ना। अब ये जो डीबीओ है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्कीमा बोलते हैं। मतलब बेसिकली टेबल के नेम ये होते हैं, तो अलग अलग तरीके के स्कीमा होते हैं। तो इसको हम चेंज भी करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये डीबीओ रहता है। अभी के लिए इसको रहने देते हैं। हम स्कीमा क्रिएट भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे अलग स्कीमा क्रिएट करते हैं। मतलब स्कीमा का यूज क्या है, लेट से अभी आपका किसी, लेट से मेरा किसी इसमें फोल्डर में कुछ है, लेट से ये डेटा सेट से मैंने आपको भेजा था ना, तो वो मेरे दिस पीसी में, लोकल डिस्क में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो ये स्कीमा है ना, मतलब मुझे यहाँ पे जाना है तो मैंने दिस पीसी डॉट लोकल डिस्क डॉट दिस। सो दिस इज स्कीमा। मतलब बेसिकली टेबल नेम ही होते हैं। इसका यूज जनरली क्यों होता है कि जैसे कंपनीज में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं ना, या फिर अगर आप प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, आपका कुछ अलग डिपार्टमेंट होगा, आपके टीम में किसी और का कुछ अलग डिपार्टमेंट होगा, तो हर एक अपना अपना स्कीमा बना के रखते हैं। मतलब एचआर डिपार्टमेंट आपका अपना स्कीमा रखेगी, ये क्योंकि तो यहाँ पर फिर एचआर ऑर्डर ऑर्डर आएगा। फिर रीजन की किसी टीम होगी, लेट्स से अमेज़न है, फिर उसका इंडिया का कुछ डेटा होगा तो आईएन डॉट ऑर्डर आएगा। फिर कोई देखेगा, कोई अगर ब्राज़ील वाला होगा तो बीआर डॉट ऑर्डर आएगा। तो ऐसे स्कीमा के नेम होते हैं, वो हम देखेंगे। तो ये डीबीओ वो है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर टेबल आ गया, मतलब हमारा ये सही से हो गया। अब लेट्स से मुझे वो देखना है कि टेबल में क्या-क्या है, मतलब क्या-क्या आया है। अभी टेबल, मतलब टेबल तो क्रिएट किया, बट टेबल का देखना तो पड़ेगा ना कि क्या-क्या है। तो वो कैसे आता है, किसी को आइडिया? मतलब आई थिंक आपने थोड़ा बहुत रिसर्च करके आए हो, ताकि मतलब ये रिफ्रेश वगैरह आपने बताया मतलब। सर सिलेक्ट फ्रॉम स्टार लगा के उस ऑर्डर का नेम, टेबल का नेम। ओके, तो यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ फिर से। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल एक कमांड है। मतलब वो ऐसे हम आगे आगे देखते जाएंगे, ठीक है। तो अभी मुझे ये टेबल देखना है, तो उसके लिए क्या करना है? Select start from order table. सिलेक्ट, Star ओके स्टार, फिर from फ्रॉम फ्रॉम ऑर्डर। order. ऑर्डर, ओके, फिर सेमीकोलन। मतलब किसी किसी के इसमें ये ऑर्डर है ना, ये इसका आई थिंक विदाउट ये भी हो जाएगा, मतलब डबल कोट। बट अभी आई थिंक मुझे ये डबल कोट में डालने को बोल रहा है, बट फिर भी ठीक है।
तो ये ऐसा ही क्यों लिखा है हमने? मतलब सिलेक्ट तो ठीक है, मतलब सिलेक्ट तो ठीक है, सिलेक्ट मतलब ऐसे क्रिएट जैसे था, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं डेटा, ठीक है। ये स्टार क्या है? ऑल डाटा ऑल rows, ऑल ऑल डेटा मतलब all rows, sir. ऑल रोज, ऑल रोज और ऑल कॉलम्स ऑल रोज या ऑल कॉलम्स? कॉलम एंड रो बोथ क्या हो गया? बोथ, राइट? Sir, both, मतलब आपको पूरा all डेटा column and चाहिए rows. तो आपको स्टार लिखना पड़ेगा। अगर मुझे बस ऑर्डर आईडी चाहिए तो तो वो स्टार के सेलेक्ट के आगे वो ऑर्डर आईडी लिखना पड़ेगा सर। सिलेक्ट फ्रॉम ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है यहाँ पे। तो फ्रॉम मतलब बेसिकली सिक्वल क्या कर रहा है? फ्रॉम मतलब क्या? ये मेरा टेबल क्या है? ऑर्डर टेबल है। ऑर्डर टेबल में से फ्रॉम मतलब फ्रॉम ऑर्डर टेबल में से मुझे सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? स्टार। स्टार मतलब मुझे सब कुछ सिलेक्ट करना है। मतलब इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, वो मैं बताऊंगा कि मतलब पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, पहले पहले क्या आता है, फिर उससे क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ऐसे। बट अभी के लिए फ्रॉम मतलब ये ऑर्डर टेबल, फ्रॉम ऑर्डर टेबल प्लीज सिलेक्ट स्टार। स्टार मतलब ऑल, मतलब फ्रॉम ऑर्डर टेबल प्लीज सिलेक्ट एवरीथिंग। तो अभी इफ आई एग्जीक्यूट, okay, I think I have some other version, so for now I'll use this, so I will execute this. तो यहाँ पे क्या आया? कंटेंट आया Yes, टेबल का। आ गया ना, मतलब Yes. मेरा एंटायर टेबल आ गया ना, मतलब हमने इतना ही क्रिएट किया है। ऑर्डर आईडी आ गया, ऑर्डर डेट आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया, टोटल प्राइस आ गया, पेमेंट मेथड आ गया। मतलब मेरे 5 कॉलम थे, यहाँ पे 5 कॉलम आ गए, राइट? तो मेरा ये सही हो गया, करेक्ट? Yes. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सिलेक्ट Yes. मतलब हम और देखेंगे। सिलेक्ट सिलेक्ट तो हर एक क्वेरी में यूज होगा। ये क्वेरी मतलब क्रिएट टेबल हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, मतलब कभी यूज भी नहीं करेंगे, बट अभी के लिए हम देख रहे हैं। सिलेक्ट हो गया। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस हो गया? मतलब हो सकता है इंसर्ट हाँ insert. इंसर्ट डेटा टेबल टेबल में डेटा मतलब ये टेबल खाली है ना अभी, इसमें बस कॉलम के नेम है, तो मुझे इसमें डेटा चाहिए, करेक्ट? करेक्ट, राइट? सबको समझ में आ रहा है ना, या फिर जो 2-3 लोगों को थोड़ा बहुत पता है वही बता रहे हैं? वरना ऐसा हो कि जिनको पता है वो लोग बता रहे हैं और बाकी को बस शांत है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है? हाँ किसी सर को भी कुछ Yes डाउट हो sir. तो Yes. रोक लेना, यस सर। ठीक है? तो हमारे पास बस सिर्फ टेबल के नेम है। हमें क्या चाहिए? नीचे डेटा भी तो चाहिए, कुछ एनालिसिस या कुछ निकालने के लिए। तो उसके लिए डेटा को क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट ऐड करना पड़ेगा ना। ऐड बेसिकली करना ऐड ऐड मतलब इंसर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट? तो जैसे टेबल को क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल लिख रहे थे। हमें डेटा को सेलेक्ट करना था इस टेबल में से, तो हम सेलेक्ट लिख रहे थे। अब हमें क्या करना है? इंसर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे? इंसर्ट लिखेंगे। अब इंसर्ट लिखेंगे तो इंसर्ट किस में करना है? Order. टेबल ऑर्डर टेबल ऑर्डर में इंसर्ट करना है ना, Sir. ऑर्डर में इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट ऑर्डर लिख दूं क्या? इंसर्ट इनटू Into, sir. इंसर्ट करना है, किस में करना है? किस में करना है मतलब इनटू, राइट? इनटू इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू ऑर्डर ऑर्डर। फिर Add. इंसर्ट इनटू ऑर्डर, मतलब हमने क्या किया? ऑर्डर में इंसर्ट करना है। अब क्या इंसर्ट करना है? वैल्यूज इंसर्ट करने हैं ना यहाँ पे, मतलब ऑर्डर आईडी 1 2 3 4 5 या जो कुछ भी हो, 101, मतलब जो कुछ भी हो। ऑर्डर डेट इंसर्ट करनी है, प्रोडक्ट का नेम इंसर्ट करना है, ठीक है? तो क्या करना है? वैल्यू वैल्यूज इंसर्ट करने हैं, करेक्ट? इंसर्ट इनटू ऑर्डर टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करने। अब हमने यहाँ पे क्या किया था? ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करे थे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरा पहला कॉलम क्या है? मतलब यहाँ पे हम वैल्यूज लिखेंगे। अब ये वैल्यूज कैसे? ऑर्डर आईडी, मतलब ऑर्डर आईडी चाहिए मुझे, तो लेट्स से मैं 101 102 103, मतलब 103 104 105, लेट्स से मुझे 5 रो चाहिए। तो
अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो हो जाएगा वो, या फिर मतलब ये नहीं सही है? नहीं, नहीं 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 सर सर, ऑर्डर आईडी लिखना पड़ेगा सर पहले। मतलब ऑर्डर आईडी तो लिखा ही है, लेट्स से मेरी ये ऑर्डर आईडी है, कॉलम नेम लिखना पड़ेगा सर। कॉलम नेम लिखना पड़ेगा मतलब मतलब वो ऑर्डर में का वो जिस पहला कॉलम में कॉलम है ना, डालना है ना ऑर्डर वो आईडी। कॉलम नेम लिखना पड़ेगा। कहाँ पे कॉलम नेम लिखूं? पहले तो ये बताओ, मतलब जिनको जिनको अब थोड़ा बहुत पता है ना इंसर्ट इनटू, ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं क्यों होगा। नहीं होगा? सीक्वेंस से होना चाहिए ना, क्या हुआ? वो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऐसा ही सीक्वेंस से जाना पड़ेगा। ओके, रुचा आप बोल सकते हो, मतलब मैं ज़्यादा चैट नहीं देखता, तो मतलब चैट मतलब मेरा ये ओपन रहता है, फुल स्क्रीन रहता है, तो आई एम नॉट एबल टू गेट द नोटिफिकेशन, सो इफ यू हैव एनीथिंग क्वेश्चंस और आंसर यू कैन स्पीक अप। ठीक है, क्या बोल रहे थे आप? ये ऑर्डर मतलब ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। सर टेबल में नए कॉलम इंसर्ट हो जाएगा ना, ये नंबर इन नंबर के। नहीं कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे क्या? कॉलम हम्म। के लिए ये सिंटैक्स है ना कि क्रिएट टेबल, मतलब ये क्रिएट टेबल जो सिंटैक्स है इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, मतलब ये जो कॉलम के हेडर्स है ना, मतलब ये हेडर आ गया ना मेरे ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, और दिस इज डेटा टाइप। तो ये एट्रीब्यूट है क्या? ये वैल्यूज है ना मेरे, मतलब लेकिन टेबल वैल्यूज के अंदर। ऑर्डर में इंसर्ट करने के लिए कमांड दे रहे हैं ना आप, इंसर्ट इनटू ऑर्डर और वो वैल्यूज, हाँ, लेकिन वो हम ऑर्डर कहाँ? टेबल पहले से है, हाँ, अब लेकिन वो इंसर्ट इनटू कौन से ऑर्डर। कॉलम में पे इंसर्ट करने के वो नहीं ना कमांड दिया। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, अब ये मैं अब मतलब ये लेयर से ये मेरा पहला रो है, मतलब यहाँ पे मैंने कहा कमांड दी थी, ये तो अपने आप ऐसे रो बाय रो क्रिएट किया ना, मतलब पहले इसने ऑर्डर आईडी क्रिएट किया, फिर उसके बाद ऑर्डर डेट पे किया, फिर ऑर्डर डेट क्रिएट किया, फिर प्रोडक्ट नेम पे गया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। तो वैसे यहाँ पे होगा या नहीं होगा? मतलब हम वैसे ही कर रहे हैं ना, हमने ब्रैकेट नहीं ओपन होगा। किया, कॉमा किया। वो सीक्वेंस से देना पड़ेगा ना, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, वो प्रोडक्ट। होगा सर, बट बस फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ के लिए वैल्यूज डलेंगी टेबल में, क्योंकि मतलब इंटीजर का टाइप ना, मतलब और 101 है, डेटा टाइप थर्ड के हिसाब से। थर्ड थर्ड वाला वैरकर है तो 103 बोलेगा। ये सब आपका थोड़ा बहुत करेक्ट है, मतलब मैं पूछ रहा हूँ ये मैंने ऑर्डर आईडी के नंबर लिखे हैं, ये सही लिखा है या गलत लिखा है, या फिर मुझे कुछ दूसरा लिखना पड़ेगा? नहीं सर, डेट के ठिकाने डेट डालना पड़ेगा, ऊपर मतलब हमने डेट मुझे डाला है तो। लेट से एक्सेल लेट से मेरा यह टेबल है, ऑर्डर आईडी, फिर क्या है, प्रोडक्ट नेम, फिर हमारे पास क्या है, या फिर यहाँ पे ऑर्डर डेट भी है, फिर क्या है, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस और पेमेंट मेथड है। ठीक है, तो अब मैंने जो वो डाला है वो डेटा ऐसे भरेगा, मतलब वो ऐसे भरेगा या फिर ऐसे भरेगा? रो वाइज भरेगा रो सर, वाइज भरेगा। वैसा मतलब भरेगा। ये जो सिलेक्ट करा है ये भरेगा या ऐसे भरेगा? नहीं, वो वो सिलेक्ट रो क्या है सेलेक्ट वैसे, किया A2 वैसा। B2 C2 ऐसे भरे। ऐसे भरेगा ना। ठीक है, ऐसे क्यों भरेगा? क्योंकि यहाँ पे भी देखो वैसे ही भरा है, अब मेरा ये डेटा ऐसे मैंने लिखा है कॉमा, बट वो भरा ऐसे है ना, यस। तो रो बाय रो ऑपरेशन होता है यहाँ पे, एक्सेल में सेल का ऑपरेशन होता है, यहाँ पे रो बाय रो ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि मुझे ये नाम डालने पड़ेंगे, मतलब और ऑर्डर भी यही डालनी पड़ेगी। तो लेट से मेरा पहला ऑर्डर आईडी 101 है, फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? डेट, डेट। डेट डेट लिखनी ऑर्डर पड़ेगी डेट, ना। सो डेट को हम ये से कोट में सिंगल लिखते हैं। कोट में। ठीक है, तो डेट का लेट से आज की डेट डाल देते हैं या फिर कल की डाल देते हैं, 2025
01 या फिर 20 से डाल देते, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, डेट हो गया, करेक्ट। फिर उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रोडक्ट नेम। नेम लेट्स से प्रोडक्ट नेम हम कुछ डेल प्रिसीजन, मतलब डेल का एक लैपटॉप है वो डाल देते, ठीक है। यस। मतलब ये लेट्स से हम अमेजोन या किसका डेटा देख रहे, ठीक है। फिर टोटल प्राइस उसका कितना है? लेट्स से उसका 40,000 प्राइस है, ठीक है। यस। फिर मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड भी वेर क्या है, तो वो लेट से उसने यूपीआई से पेमेंट करा है, ठीक है। अब मैं इसको ये कर दूंगा तो हो जाएगा। यस, हाँ हो हो जाएगा। जाएगा हो सर। जाएगा। इसको अब रन कर देता हूँ, तो क्या बोल रहा है? सर वो 40,000 उसको डबल कोटिंग करना रहेगा ना सर। .00 लगाना पड़ेगा। हेलो सर, हाँ, वो 101 और 4,000 को सर। ओके। नहीं सर, इसको वो क्या करना? ये डेसिमल का ओवरफ्लो हो गया बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे डेसिमल का डेटा टाइप .00 ओवर। कर दूं क्या? नहीं जीरो नहीं 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 सर, वो ऊपर वाला सेमी कॉलम सर। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है बोल। हाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सर। ये नहीं वो चलेगा। हाँ यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? एरर क्या आ रहा है? अरिथमेटिक ओवरफ्लो ओवरफ्लो एरर कन्वर्टिंग इंटीजर टू डेटा। डेटा टाइप न्यूमरिक। यस। मतलब ये जो हमने 6 डिजिट दिया था ना, ये 40,000 का 5 हो गया, और 0.00 का 2, मतलब 7,2 चाहिए था, एक जीरो हटा के हो जाएगा। तो लेट से अभी सिंपल के लिए मतलब ये डेल का कुछ लिख देते और अभी के लिए, मतलब तो 4,000 लिख दूंगा, अभी आ जाएगा। हाँ मैचिंग आ जाएगा। आ जाएगा। डेसिमल देना पड़ेगा। नहीं आएगा। नहीं हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कर दो। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो नहीं जाएगा सर, शायद, सेम ही दिखता है मुझे। हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब 1 रो अफेक्टेड आ गया, मतलब हो गया। अब मुझे देखना है कि क्या टेबल आया, वो उसको अब क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश करना पड़ेगा फिर से। कहाँ से रिफ्रेश कर दूं? ऑब्जेक्ट है वो कनेक्ट में से नहीं क्यों? यहाँ से रिफ्रेश कर दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। फ्रॉम ऑर्डर करना पड़ेगा वो ऊपर हमने का। जो डेटा था उसको देखने के लिए क्या किया था? ये वाला सिलेक्ट करके मतलब एग्जीक्यूट किया था ना। यस। तो हमें फिर से या इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा देखने के लिए। हम इसको यस। एग्जीक्यूट करते हैं, आ गया क्या? यस। और यहाँ पे क्या हुआ देखो, मतलब डेसिमल हमने 2 पॉइंट आ दिया जाएगा। था तो 2 डेसिमल आ गए हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया था? 2 दिया। तो 2 मतलब कुछ नहीं है, मतलब 0 होता है ना ऑब्वियसली। यस। तो वो आ गया, सब कुछ आ गया सही से। तो सर ते वैल्यूज अगोदर कैसे? काय येत नव्हतं सर? हाँ, और अगोदर मतलब काय 40,000 का 4,000 क्यों किया वो भी समझा। वहां पे तो अगोदर 6। काय येत नव्हतं? अगोदर हाँ काय होतं, आता समजा 6,2 आहे बरोबर. हाँ। अगोदर काय होतं? 40,000. 40,000 होतं, राइट? तो त्याच्यामध्ये आपण काय केले, उसमें हमने क्या किया है, 2 हाँ डेसिमल हाँ हमको चाहिए। मैं ओके यहाँ पे पॉइंट दे दूंगा, 2 डेसिमल दे दूंगा। अब ये तो कितने, मोर इसका देन लेंथ कितना हो गया? 6 हो 8 रहा है। 8 हो गया वो। मतलब बेसिकली इसको आई थिंक इसको ये नहीं करते डॉट डॉट को, तो मतलब 7 हो गया, राइट? यस। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बट हमका हमारा कंस्ट्रेंट क्या है? 6। 6। तो इसलिए मतलब वो सब देख के हमें पहले से ही वो सिलेक्ट करना होता है, Zero. इसलिए आपको बस बताने के लिए मैंने 6 किया। सर म्हणजे तिथं डेटा टाइप इंटिजर किंवा 6,0 असतं तर रन झालं असतं ते. नहीं 6 की जगह इसका 7 होना चाहिए था, डेटा 8 होना अगर चाहिए। अगर इसका डेटा टाइप इंटीजर हो जाता इसका, तो वो रन हो जाता, क्योंकि और वो 40,000 एक इंटीजर है। हाँ और यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में आती क्या फिर? नहीं आती। यहाँ पे बस 40,000 लिख के आ जाता। अब जैसे यहाँ पे मैं 1 लाख भी मतलब 10,000 भी दे दूँ तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर है। मतलब यहाँ पे 101 को एरर नहीं आया ना इंटीजर को, नहीं यहाँ पे सर, हमने कुछ स्पेसिफाई भी नहीं किया। तो 6,2 किया था ना, 6,0 कर दिया होता तो आ जाता. 6,0 कर दिया तो आ जाता। मतलब 6,0 मतलब बेसिकली 6 ही हो डेसिमल गया ना बस। पॉइंट
डेसिमल पॉइंट नहीं आते ना फिर वो आगे के। हाँ अच्छा म्हणजे ते मतलब वो 6 जे आहे तो सर ते 6,0 टोटल लेंथ पाहिजे ना? हाँ 6 टोटल लेंथ पाहिजे। तो अगर आपको 6,0 करना है तो आप इंटीजर ही लिख दो, मतलब वो डेसिमल यस थोड़ी हो गया। यस इंटीजर ही हो गया वो। करेक्ट। तो ये मतलब बेसिकली आपको डिसाइड करना पड़ता है। मतलब आपको फ्लोट भी लिख सकते हो आप, फ्लोटिंग पॉइंट वो सब भी अलग अलग है, वो उसका हम ले लेंगे लेक्चर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? मतलब ये डेटा उसने क्या किया, 101 पहले यहाँ पे ले दिया, फिर यहाँ पे डाल दिया, फिर इसको डेल को प्रोडक्ट नेम में डाल दिया। तो इसका भी ऑर्डर सही होना चाहिए। अगर मैं पहले डेल लिख देता या फिर पहले कुछ और लिख देता, इधर कुछ और लिख देता, तो वो वैसे कर देता, बट हमें इसका ऑर्डर भी मेंटेन रखना है। लेट से मैं ये डेट को कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे लेट से 560 लिख देता हूँ, तो वो हो जाएगा क्या? मतलब वो भी बेसिकली मतलब सिस्टम ले लेगा क्या? क्योंकि हमने कुछ कंस्ट्रेंट नहीं दिया वैसे। क्या होगा? नहीं होगा नहीं सर। लेगा। नहीं होगा सर वो डेट फॉर्मेट में नहीं ना। करके देख ले क्या? यस यहाँ पे क्या बोल रहा है, कन्वर्टिंग डेट, मतलब जो एरर आता है वो यहाँ पे दिख जाता है। लेट से मैं इसको अब दूसरा वाला लेता हूँ, लेट से 102 कर देता हूँ, 102 और डेट। तो अभी डेट फॉर्मेट में चाहिए ना ये, यस मतलब ये तो समझ में आ गया। लेट से कुछ यस और फॉर्मेट में भी ले सकते हैं कि जैसे अब हमने कौन सा डेट लिया था, आज का दिया था 20 का लिया था, लेट से 21 20 कुछ लिख तारीख देते के हैं। लिए। लेट से 21 जैन 2024। तो ये भी डेट फॉर्मेट ही है ना लगभग, ये हो जाएगा कि नहीं? लेट से यहाँ नहीं पे होगा नहीं होगा सर वो नहीं होगा लेनोवो सर। है, यहाँ पे लेनोवो है, ठीक है। यहाँ पे लेट से इसका प्राइस 3,500.50 कुछ लिख देते। इसका लेट से क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया, ठीक है। अब मैं इसको कर दूंगा नहीं होगा सर उसमें कैरेक्टर आया ना वो डेट में। हो जाएगा किसमें, सर। बट एक्सेल में भी ऐसा आते थे ना, मतलब डेट फॉर्मेट ये भी है ना। हो जाएगा। हो जाएगा सर। हो जाएगा सर। नहीं करके होगा देख सर। लेते। वही बोला इंसर्ट मैं नहीं होगा। इनटू, क्यों नहीं हुआ ये? सर ये इंसर्ट का आ ही रह गया सर। इंसर्ट का सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस, मतलब जो भी कुछ हुआ है उसका एरर यहाँ पे दिख जाता है, मतलब आपको इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। इंसर्ट का सिलेक्ट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, 1 रो अफेक्टेड मतलब हो गया। यहाँ पे डेट कौन सी आनी चाहिए अब? तो अब मुझे देखना है तो क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट वाला कमांड रन करना Select मैंने from order. इसी वाले इसमें चेंज करा ना जो पहला था। अब क्या यस पहला वाला रिप्लेस हो जाएगा या दूसरा नया रो बन जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा वो। नहीं सर दूसरा वाला ऐड हो होगा जाएगा। ना वे, नया ऐड होगा। मतलब जो नया रो पहला नहीं, वाला वो हट के ये आ जाएगा या वो भी रहेगा, उसके नीचे एक और आ जाएगा? उसके नीचे उसके आएगा। नीचे एक आएगा सर, क्यों आएगा? क्योंकि पहले तो वो रन हो गया ना और वो इंसर्ट इंसर्ट कर रहे हैं ना हम इसलिए। यस, पहला वो रन हो गया। यहाँ पे ऐसे कंट्रोल जेड वगैरह कुछ नहीं होता। एक बार हो गया वो हो गया, उसके रिमूव करने के लिए मेथड से वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। आ गया यहाँ पे 21 भी आ गया। मतलब बेसिकली डेट के थोड़े बहुत जो फॉर्मेट है आप यहाँ पे डाल सकते हो। आप जो हमने ये डाला था पहले, अभी ये दिखाने के लिए आपको ये डाला, अभी यहाँ पे मेरा ये आ गया, ये आ गया, करेक्ट। तो सीक्वल मतलब आपको हर एक बार, मतलब दूसरा आप माई सीक्वल वगैरह करोगे तो हर एक बार इंसर्ट इनटू डालना पड़ेगा। बट अगर आपको मतलब एक ही बार में लेट से 3 और 3, लेट से हम अभी और 5 रो ले लेते, तो हम क्या कर देते थे, इंसर्ट इनटू, अभी हमने हर एक बार लिखा था ना, लेट से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इधर ही कुछ लोग लिख देते। तो आप लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इंसर्ट इनटू वैल्यूज किया है ना, ऐसे कंट्रोल सी करके यहाँ पे एक कंट्रोल वी, यहाँ पे एक कंट्रोल वी, तो मतलब और 3, मतलब एक ही इंसर्ट स्टेटमेंट में आप डाल सकते हो सिक्वल सर्वर में। तो यहाँ पे लेट से 103 है, यहाँ पे लेट से मुझे 104 चाहिए, यहाँ पे लेट से मुझे चाहिए 105। इसका डेट हम रख देते हैं अभी 2025-01-21 ही रख लेते। इसको लेनोवो ही रहने देते। इसका प्राइस लेट से 2000 रख लेते। ये क्रेडिट कार्ड रहने देते। इसको लेट से हम, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है ना? हम और डेटा ऐड करने की कोशिश करें, मतलब अभी हमारे पास 2 रो है ना,
तो अभी और थोड़े रो लेके आते हैं, मतलब एक साथ मुझे अब 2-3 रो ऐड करने हैं, तो वो देख रहे हैं हम। लेट से इसका डेट में 22 कर देता हूँ। यहाँ पे लेट से एप्पल है, तो लेट से यहाँ पे 8000 है। लेट से डेबिट कार्ड है। ठीक है, तो सर अब मैं इसको रन कर दूंगा। हाँ सर यस, कुछ 8000 के बाद सर सर पॉइंट नहीं हो पाएगा सर वो। क्यों ये नहीं होगा? 1000 का क्यों सर 104 के उधर वो सर ये दे दिया सर, कॉलम यस सेमी कॉलम दे दिया सर। यस, किधर? हाँ उसके सर वो दोनों इसके बीच में सर। इधर? हाँ हाँ सर। इधर भी तो दिया है। ये बराबर है, होगा रन अभी। हो होगा जाएगा या नहीं होगा? होगा 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 रन होगा। होगा। होगा सर। मतलब आई थिंक अमोल बात कर रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ, तो हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, हमने एक एक करके देख लिया कि भाई अ, ये वाला कैसे लेके आते हैं, ये वाला। अब मुझे ये तीनों एक साथ चाहिए, तो एक साथ चाहिए तो हम यहाँ पे कॉमा डाल सकते हैं। मतलब सर वो सेमी वो डबल ये नहीं डालना पड़ेगा ना सर? आपको लग रहा है क्या एरर आएगा? एक बार देख लेते हैं, एरर भी आ सकता है। हो गया ना? अब यहाँ पे कितना लिखा है, मतलब मैंने कोड तो एक ही लिखा है, बट यहाँ पे क्या लिखा है? 3 रो, तो मैंने 3 रो कहाँ डाले? तो वो क्या कर रहा है, ये पहला वाला रो, फिर कॉमा, फिर ये दूसरा वाला रो, कॉमा, फिर तीसरा वाला रो, तो ऐसे 3 रो आ रहे हैं। ठीक है, यस समझ रहे हो ना? हाँ यस। सर। तो इसका ऑर्डर कैसे आएगा? पहले 105 आएगा या पहले 104 आएगा या पहले 103 दिखाएगा? मतलब अभी 2 ऑलरेडी रो है, तो पहले क्या दिखाएगा मुझे? 103। कि हम ऑर्डर वाइज जा रहे हैं ना। हाँ 103, 104, 105 ऐसे अब दिखाएगा। मुझे देखना है तो क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट वाला कमांड रन फॉर्मेट करना और पड़ेगा। ये यहाँ पे राइट, यस। इसको सिलेक्ट करके मैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखो मेरा सब कुछ आ गया, मतलब ये मेरा टेबल छोटा सा बन गया राइट। यस मैंने जो भी डेटा यहाँ पे दिया है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। यस। मतलब इतना मुश्किल नहीं, ये आपको ज्यादा यूज नहीं होगा। सिलेक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट में बोल रहा हूँ, यस बट आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया ना? यस। तो मेरा डेटा आ गया। लेट से अभी थोड़ा बहुत और देख ले क्या, 10-15 मिनट, मतलब लिंक चल रहा है तो। हाँ हाँ चलिए। सर। ठीक है, तो मेरा डेटा आ गया, तो मैंने ये भी देख लिया। अब इसके बाद लेट से मुझे इस डेटा में से बस, मतलब हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार किया है ना, सिलेक्ट स्टार। लेट से मुझे इसको इसमें से बस ये चाहिए, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट चाहिए राइट, या फिर ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्राइस और पेमेंट नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा ही चाहिए। हमने यहाँ पे स्टार लिखा है ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? कॉलम नेम। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट, जो चाहिए वो कॉलम नेम। मतलब ऐसे क्या, ऐसे ऑर्डर यस ऑलरेडी कॉमा उसको ओके। ऑर्डर ऑर्डर नेम ऑर्डर डेट नेम जो चाहिए। लेट से मुझे प्रोडक्ट नेम भी चाहिए। ठीक है, अब लेट से मुझे ये 3 टेबल चाहिए, फिर क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम फ्रॉम ऑर्डर ऑर्डर फ्रॉम फ्रॉम ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अब एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट या सेमीकोलन? सेमीकोलन। सेमीकोलन। ठीक है, आई थिंक क्या एरर आ रहा है यहाँ पे? ऑर्डर स्पेलिंग पिक्चर मिस्टेक है ऑर्डर का ऑर्डर। स्पेलिंग।
स्पेलिंग गलत है क्योंकि ये मेरा कॉलम ही नहीं है ना। ऑर्डर मेरा कॉलम क्या है? ऑर्डर है। Right. अब आ जाएगा। यस सर। तो अब आ गया क्योंकि हमने क्या दिया था? ये 3 ही दिए थे, करेक्ट। मतलब जितने भी चाहिए, अगर मुझे बस ऑर्डर आईडी चाहिए तो आप ऑर्डर आईडी दे सकते हो। यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे बस ऑर्डर आईडी आ जाएगी, करेक्ट। आपको ये तो पूरा चाहिए, आप ऐसे पूरा सिलेक्ट कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, इतना सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से मुझे ये एग्जीक्यूट किया। अब ये ऑर्डर आईडी के हिसाब से सॉर्टिंग है ना। लेट्स से मुझे ऐसा चाहिए कि ये प्राइस जिसका ज़्यादा वो ऊपर आए और जिसका कम हो वो नीचे आए। मतलब प्राइस ऐसे ऊपर से नीचे आना चाहिए, या फिर जिसका कम हो वो ऊपर आना चाहिए। मतलब ये 2000 कम है ना, तो हम कैसे एक्सेल में यहाँ से सॉर्ट करते थे असेंडिंग A डिसेंडिंग। to Z, yes. ऑर्डर बाय लगाना पड़ेगा सर। ऑर्डर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। करेक्ट। तो एसक्यूएल में उसके लिए क्या है, एक ऑर्डर बाय करके कमांड है। मतलब यहाँ तक तो मेरा डेटा पहले आ गया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर। अब मुझे क्या चाहिए, इसको Order. ऑर्डर ऑर्डर बाय लिख दूंगा। मतलब सिंपल है, ऑर्डर बाय, इससे आपको समझ में आ रहा है कि मुझे इसको ऑर्डर करना है। ऑर्डर बाय किससे ऑर्डर करना है? असेंडिंग Descending. डिसेंडिंग। नहीं नहीं, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऐसे लिख दूं क्या? DESC लिखेगा चलेगा। ओके, DESC. DES नहीं, मुझे मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर चाहिए ना। मतलब तो असेंडिंग बाय Total डिफॉल्ट डिसेंडिंग क्या है? price. नहीं लिखा Total तो भी चलेगा फिर। नहीं, total price का descending order, ascending मुझे order कम ऐसे। से ज्यादा चाहिए, राइट। मतलब पहले कम चाहिए, तो यहाँ पे तो क्या आएगा? बाय डिफॉल्ट आ जाता है, नहीं लिखा तो चलेगा। नहीं ओके, सर, हेलो नहीं लिखा तो चलेगा क्या? सर, पहले वो स्टार हटा के कॉलम नेम लिखना पड़ेगा। एंटर। मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे क्या एरर आया है? अच्छा, ये माइस्क्यूएल में आता है ये इसमें नहीं आता। MySQL में भी कैसे आएगा? असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आता है सर। नहीं, वो तो ऑर्डर बाय बाय डिफॉल्ट आएगा आएगा, सर, बट आएगा लेकिन सर, सर उसके लेकिन आगे वो लिखना स्टार पड़ेगा ना, ascending हाँ descending कुछ तो कॉलम लिखना पड़ेगा ना। नहीं, स्टार की जगह कॉलम नेम लिखना पड़ेगा ना नहीं, सर यहाँ पे पहले। लेट से असेंडिंग भी लिख दिया मैंने। असेंडिंग को ऐसे लिखते हैं, ये स्टार की एग्जीक्यूट जगह कर दिया। नहीं कौन सा आएगा कॉलम असेंडिंग ऑर्डर से कॉलम लिखना है नेम वो? कौन सा कॉलम करना है लेट से फिर हमें? Price. प्राइस। टोटल प्राइस। टोटल। तो आप ऐसे बोल रहे हो क्या, टोटल यस। प्राइस? तो अब आ जाएगा। हाँ, अभी वो असेंडिंग हटा है तो चलेगा। यस, घटा हो गया, ओके। यहाँ पे आ जाएगा। लेट से मुझे बस ये कॉलम नेम सिलेक्ट में देना क्या आता पड़ेगा, है? कौन से मतलब किससे ऑर्डर मैं बाय क्या बोल करना रहा है। हूँ, ये सिलेक्ट स्टार का मतलब आपको पता है क्या? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? Whole data select कर रहे हैं पूरा। तो अभी मुझे क्या चाहिए? ऑल डेटा ही तो चाहिए ना। Yes. यस 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 सर, राइट। स्टार रहने दो, ऑर्डर इसका बाय। मतलब टोटल प्राइस का क्या ये था? मतलब यहाँ पे बस अगर एग्जीक्यूट भी हो जाता क्वेरी, तो मुझे बस टोटल प्राइस मिल जाता, राइट। Yes. बट मुझे क्या चाहिए? मुझे सारा डेटा चाहिए ना। तो मैं क्या लिखूंगा? स्टार स्टार Star. रहने दो, ऑर्डर के बाद फिर क्लॉज लग डालना पड़ेगा वेयर सर। कहाँ से आ गया? वेयर तो हम और गए नहीं ना कहीं पे। वेयर का मतलब क्या है? ऑर्डर मतलब बाय ये डिसेंडिंग। अगर आप सिंपल इंग्लिश में देख रहे हो ना, मतलब एक ये भूल जाओ कि ये एसक्यूएल है। इंग्लिश मतलब ऑर्डर बाय के बाद क्या आता है? प्राइस। बाय ऑर्डर मतलब जिससे बाय। आप कुछ कर रहे हो, राइट। Yes. यस मतलब यस। आई एम मूविंग बाय कार। मतलब बाय मतलब मैं कार से जा रहा हूँ, या फिर मूविंग नियर बाय किसी टेम्पल। आई एम नियर बाय सम टेम्पल, करेक्ट। किसी Yes. टेम्पल के पास हो तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं डेटा को। बाय किससे कर रहे हैं? टोटल Price. प्राइस से कर रहे हैं टोटल ना। प्राइस से, राइट। तो मुझे टोटल प्राइस लिखना पड़ेगा ना। यस यस Yes. यस, राइट। मतलब हम ऑर्डर बाय तो लिख रहे हैं, बट किससे करना है वो लिख ही नहीं रहे। मतलब मैं बोल रहा हूँ किसी को फोन किया, अरे मैं नियर बाय हूँ, बट किसके नियर बाय हूँ?
मतलब यस कुछ तो राइट बताना पड़ेगा ना, नियर बाय पुणे, नियर बाय मुंबई, नियर बाय बैंगलोर, कुछ तो जगह या कुछ तो बताना पड़ेगा, राइट? यस तो अब हमने बताया, अब आ जाएगा क्या? यस आप भी आ जाएंगे और अब आ क्या जाएगा। आएगा? टोटल प्राइस बस आएगा या क्या आएगा? नहीं, टोटल पूरा में आएगा आएगा। सर। पूरा आएगा टेबल पूरा ऑल आएगा। कॉलम हाँ ओके, ऑल कॉलम आइएगा अभी आ गया, राइट? यस और इसमें अब क्या चेंज हुआ है? यहाँ पे 103 ऊपर आया, कैसे ऊपर आया है? मतलब पहले 101 ऊपर था, राइट? 102 टोटल ऊपर प्राइस आया, ऑर्डर बाय लग गया ना उसके। असेंडिंग ले लिया सर उसने। क्योंकि टोटल हमने यहाँ पे क्या ये दे दिया है कंडीशन, ऑर्डर टोटल मतलब प्राइस को ये ऑर्डर बाय हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट होता है। पहले इसने क्या किया? पहले फ्रॉम डाटा में गया, सेलेक्ट किया। फ्रॉम में मुझे कहाँ से चाहिए? ऑर्डर टेबल से चाहिए। ऑर्डर टेबल में मुझे क्या चाहिए? स्टार, मतलब सब कुछ चाहिए। तो मतलब यस यहाँ पे जो टेबल आया था वो आ गया। उसके बाद सब कुछ आने के बाद उसने क्या किया? ऑर्डर बाय चाहिए। अब ऑर्डर बाय किससे चाहिए? टोटल प्राइस से। तो इसने यहाँ पे सॉर्ट कर दिया बस, और ये डेटा मतलब सॉर्ट हो गया, मतलब पहले कम से ज्यादा आ गया। तो अगर मतलब ये कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में? असेंडिंग कहाँ से? असेंडिंग ना? असेंडिंग, राइट? सो असेंडिंग के लिए एक एसक्यूएल में ASC लिख देते, मतलब टोटल प्राइस चाहिए वो असेंडिंग में चाहिए। मतलब एएस तो यहाँ असेंडिंग पे अगर हमने होगा, ESC नहीं दिया था, फिर भी उसने असेंडिंग हाँ दिया। वही मैं बोल बाय रहा हूँ। अभी मैं डिफॉल्ट कर दूंगा तो वो फिर भी वही ऑप्शन आएगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप ऑर्डर बाय लगा रहे हो किसी कॉलम को, तो वो असेंडिंग ही आता है, मतलब असेंडिंग की जरूरत नहीं है। अगर मुझे डिसेंडिंग करना है, मतलब डिसेंडिंग मतलब ज्यादा से कम, राइट? तो अगर मुझे डिसेंडिंग करना है तो आई विल राइट DESC, मतलब वो आपको लिखना पड़ेगा, ये बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा इसके आगे, इसका मतलब आप असेंडिंग कर रहे हो। बट अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग लिख रहे हो, तो अब क्या टेबल हो जाएगा? मतलब पहले ऑर्डर आईडी कौन सा ऑर्डर आईडी ऊपर आएगा? लार्ज प्राइस वाला। 5 X वाला 105 क्या? यस यस वही ठीक है, आएगा। मैं एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। आ गया, राइट? यस तो डिसेंडिंग हो गया। लेट से अब मुझे, अब मैं प्रोडक्ट प्राइस से, मुझे लेट से ये चाहिए। अब ऑर्डर बाय लेट से प्रोडक्ट नेम से, ठीक है, प्रोडक्ट नेम से चाहिए। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा? मतलब अभी जो ये ऐसा क्या ऐसा रहेगा या इसमें कुछ चेंज हो जाएगा? ऐसे कैसे रहेगा? ऐसे कैसा क्यों रहेगा रहेगा? सर? ये एप्पल ऊपर ही है ना। प्रोडक्ट नेम में सही है, राइट? बट अब यस मुझे ऐसा चाहिए कि एप्पल एप्पल दो है, राइट? बट यस मुझे ऐसा चाहिए कि अगर यहाँ पे दो सेम है, तो यहाँ पे जो दूसरा टोटल प्राइस है उसका सबसे ज्यादा है वो ऊपर आए। मतलब लेट से यहाँ पे लेनोवो है, राइट? लेनोवो यस का क्या हुआ? यहाँ पे 3,500 लिया, फिर उसके कम 2,000 लिया। बट यहाँ पे उसने कम लिया है ना पहला। तो मुझे अब ये चाहिए कि मुझे यहाँ से भी कर दो, बट अगर दोनों सेम है तो सेम है, तो फिर इसमें जो ज्यादा है वो पहले आए, फिर कम है वो दूसरा बार आए। फिर मतलब अभी जो हमने 2 मिनट पहले देखा उसी का यूज करके कुछ तो करना होगा। कॉमा टोटल प्राइस सर। हम एक्सेल में क्या करते थे? लेट से ऐसे कुछ टेबल है, इसको एक्सेल में पेस्ट हो सकता है क्या? ठीक है, ये टेबल है, इसको हम सॉर्ट क्या करते थे कि मतलब लेट से मुझे इसको सॉर्ट करना है। हम कस्टम सॉर्ट में जाके पहले क्या करते हैं, कॉलम ए को पहले A to Z करो, फिर एक और लेवल ऐड करो, फिर कॉलम मतलब पूरे डेटा को सिलेक्ट करना, राइट? मैं यहाँ पे जाता कस्टम सॉर्ट में, कॉलम पहले K को A to Z कर लेता, फिर ऐड लेवल करता, फिर कॉलम L को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता, राइट? और फिर वो वैसे आता है एप्पल एप्पल दिस, फिर लेनोवो का ऊपर आ गया, राइट? मतलब मुझे ऐसा टेबल चाहिए ना उधर, 99,000 ऊपर आना चाहिए, यस मतलब 9,900। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? पहले एक सॉर्ट दो किया, फिर फिल्टर उसके बाद सॉर्ट किया, राइट? यस तो वैसा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं क्या? मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक सिंगल सिंगल यहाँ पे हम इंसर्ट इनटू कर रहे थे, राइट? यस बट हमें 3 एक साथ करने थे, तो हमने क्या किया, पहले एक इंसर्ट मतलब वैल्यू डाला, फिर कॉमा डाल के दूसरा वैल्यू डाला,
फिर कॉमा डाल के तीसरा वैल्यू डाला, तो वो एक साथ एग्जीक्यूट हुआ ना। तो इसका इस टाइप का, और जो हमने ऑर्डर बाय देखा उसका यूज करके कुछ कर सकते हैं क्या? डाल के फिर से वापस दोनों मतलब यहाँ एक पे साथ यहाँ पे इसने क्या किया, इसको ये मैंने पहले डाला है तो इसको पहले एग्जीक्यूट किया, फिर ये कॉमा के बाद जो है उसको 2 नंबर पे किया, फिर कॉमा के बाद है इसको 3 नंबर पे किया, राइट? तो ऐसे कुछ कर सकते हैं। यस सर, ये कर कॉमा डाल सकते के हैं, करेंगे क्या ऐड करेंगे सर? टोटल प्राइस कर क्या सकते हैं कॉमा। क्या करना है, कॉमा कहाँ पे कॉमा डालना है? प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट के नेम बाद के बाद। प्रोडक्ट नेम के बाद नहीं कॉमा नहीं डाल दो। नहीं, टोटल प्राइस अगोदर ब्रॅकेट देऊन कहाँ सेम से? क्यू प्रोडक्ट नेम के बाद कॉमा डाल के प्रोडक्ट प्राइस डाला दो। टोटल टोटल प्राइस। प्राइस बाकी लोगों को क्या लग रहा है? दोनों ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, टोटल प्राइस और प्रोडक्ट नेम। नहीं तो सिंगल इनवर्टेड कॉमा में नहीं, लेना ब्रैकेट पड़ेगा। में क्यों जरूरत है? यहाँ पे वो सिंटैक्स वैसा था कि वैल्यूज हम ब्रैकेट में लिख रहे थे, राइट? यस अभी सर जो ये हमने ऑर्डर बाय दिया ये ब्रैकेट में थोड़ी ना लिख रहे हैं, ये हम वैसे के वैसे लिख रहे हैं ना। यहाँ पे हम ये ब्रैकेट में लिख रहे थे, बट यहाँ पे अगर एंड सिलेक्ट डालेंगे हम ब्रैकेट में कहाँ लिख रहे हैं यहाँ पे? सर, ये प्रोडक्ट नेम के बाद एंड डालेंगे या कॉमा? क्या कर सकते हैं? तो ये रन होगा या नहीं, किसको कितने लोगों को लग रहा है कि ये एरर होगा या रन आएगा? रन हो जाएगा रन होगा सर। प्राइस के वो बाद या फिर ये होगा रन, कॉमा की जगह कुछ और लिखना पड़ेगा? एंड लिखना पड़ेगा सर यार। हैविंग लिया तो नहीं हैविंग कहाँ से आ गया यार? हैविंग का मतलब क्या है? हैविंग तो है, बट अभी हम ऑर्डर बाय देख रहे हैं, राइट? आई थिंक अभी बीच में किसी ने कुछ बोला था, एंड डालना पड़ेगा सर, एंड। एंड क्या? वेयर एंड अभी तक हमने देखा ही नहीं है ना, एंड वो सब। वेयर लोग बोल रहे हैं, हैविंग बोल रहे हो, एंड बोल रहे हो, वो तो हमने देखा नहीं अभी तक। अगर कुछ देखा नहीं तो मैं कॉमा कैसे आपको पता, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आप मुझे बताओ? मतलब मैं आपको वही क्वेश्चन पूछूंगा जो हमने अभी ऊपर देखा है, राइट? यस 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 इसका मतलब हमने सब कुछ कवर कर लिया है, मतलब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ये रन होगा कि नहीं ये मैं पूछ रहा हूँ बेसिकली। होगा, रन होगा सर। बस तो फिर आप एंड क्यों चाहिए बोल रहे हो? मुझे लगा ये की आ जाएगा वो, पहले नहीं तो एग्जीक्यूट करके देख लेता हूँ। राइट रन तो हुआ, बट इसमें मतलब ये सही है क्या हमें जो चाहिए? नहीं है। नहीं डिसेंड टोटल प्राइस के आगे डिसेंडिंग लिखना। मतलब इसमें जो पहला वाला टेबल था और इसमें क्या फर्क हो गया है? मतलब आप उसने क्लियरली प्रोडक्ट देखो। नेम को असेंडिंग ऑर्डर से लगा दिया। और मतलब पहले प्राइस वाले में भी तो असेंडिंग ही था प्रोडक्ट नेम, अभी जो थोड़े टाइम हाँ पहले था ना। टोटल प्राइस भी वही असेंडिंग का ऑर्डर में आ गया। नहीं असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। अभी हमें दो प्रोडक्ट नेम सेम है तो उसमें से खाली ज्यादा वाला ऊपर सर उसने चाहिए। नहीं प्रोडक्ट नहीं, नेम वाला ही कमेंट रन लिनोवा किया। के थोड़े दो टाइम एक्सचेंज पहले कर दिए सर। थोड़े टाइम पहले ये 3,500 ऊपर था ना, हाँ हाँ सर राइट। अभी ये और 3,500 नीचे आ गया। ये तो वैसे का वैसा था, बट ये नीचे क्यों आया? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग 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 लिनोवो के लिया लिए सर। असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर लग गया। हो गया सर, और एप्पल के तो लिए भी यहाँ पे क्या असेंडिंग हुआ ऑर्डर हो होगा? गया। मतलब इसने लेट से ये फ्रॉम में गया, ऑर्डर में गया, मतलब ऑर्डर टेबल में गया, उसने सिलेक्ट किया, सारा डेटा चाहिए, वो सब डेटा आ गया, फिर ऑर्डर बाय में गया, फिर क्या हुआ होगा? पहले प्रोडक्ट नेम को असेंडिंग ऑर्डर से लगाया, उसके बाद टोटल प्राइस मतलब एप्पल को गया, हम्म डेल को लगाया, लेनोवो को लगाया, फिर फिर टोटल प्राइस को टोटल असेंडिंग प्राइस ऑर्डर को में भी लगाया। असेंडिंग किया। तो हमने मतलब हमने नहीं जो लिखा है वही आया ना, यस बट हमें ये चाहिए था क्या? नहीं सर, डिसेंडिंग कर दो टोटल सर, प्राइस आगे क्या हो जाएगा अभी। पड़ेगा? अब क्या नहीं करना नहीं पड़ेगा? अब इसमें डिसेंडिंग थोड़ा सर। बहुत क्या चेंज, टोटल प्राइस क्या करूँ? डिसेंडिंग आगे। प्रोडक्ट डिसेंडिंग नेम लिख दूं क्या? नहीं सर, उधर नहीं प्रोडक्ट टोटल नेम के प्राइस में आगे असेंडिंग और टोटल प्राइस के आगे डिसेंडिंग लिखो। हाँ कहाँ पे क्या? टोटल प्राइस के प्रोडक्ट आगे नेम डिसेंडिंग। ओके, और प्रोडक्ट नेम के आगे? असेंडिंग। बस हो जाएगा। वो तो बाय डिफॉल्ट लेगा ना। बाय हाँ यस। तो अब रन हो जाएगा क्या? हो यस जाएगा। और सही जो हमें चाहिए वो आ जाएगा? यस सर।
यहाँ पे असेंडिंग डाल दूंगा, नहीं डाल दूंगा तो भी मतलब सेम ही चल है बाय जाएगा। डिफॉल्ट। अब आ गया क्या हमें जो चाहिए? यस तो एप्पल एप्पल, डेल लेनोवो लेनोवो। अगर मुझे तीसरा कुछ और चाहिए कि मतलब और कुछ सेम हो तो वो इसके आ जाए तो और क्या प्रोसेस होगा? डिसेंडिंग के आगे डालना कॉमा पड़ेगा करके उसको, वापस से हो। कॉमा कॉमा करके। करके। और अगर मुझे ऐसे करना है कि पहले टोटल प्राइस का कर दो और फिर ये प्रोडक्ट नेम का कर दो तो फिर प्रोडक्ट तो नेम टोटल टोटल प्राइस प्राइस पहले के देना बाद पड़ेगा। आएगा, टोटल प्राइस पहले आएगा प्रोडक्ट नेम के। सबको समझ में आ रहा है? यस 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 राइट ये सबको राइट समझ में आ गया सब कुछ आज जो हाँ देखा? सर राइट बराबर है मतलब समझ में आ रहा है ना? यस यस हाँ मतलब ये मुश्किल लग रहा है कि एसक्यूएल? नहीं 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 मतलब यहाँ तक तो अभी तक तो नहीं सर। यहाँ तक तो ये यूज नहीं होगा आगे। मतलब ये बस ऐसा है, ये सर यहाँ से नीचे यूज होगा ये ऑर्डर सर बाय वो सब। यस समजा जर एखाद्या कंपनीचा जर अख्ख्या महिन्याचा डाटा असला एवढा जर तयार करायचा असेल ते सर तो माणूस मरून जाईल एवढा डाटा जर नहीं एवढा नहीं वो खाली देखेंगे खाली ना हम। नहीं वो देखेंगे ना हम। मैं तो अभी बस ये दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने अभी बताया ना आपको कि डेटा कैसे आएगा। वो ऐसे किसी को बैठ के क्रिएट करने की जरूरत नहीं है ना। वो एपीआई कॉल के थ्रू वो ऑटोमेटिकली टेबल जनरेट होते हैं। आई थिंक आपने सुना नहीं होगा वो। एक्सपोर्ट भी ठीक है कर सकते ना सर हाँ डेटा। वो देख लेते हैं। अब मेरा यहाँ पे इस एक्सेल में कुछ डेटा है, वो कैसे लेके आते हैं वो मैं आज लेने वाला था बट अभी नको सर मेरा ये टाइम हो खूप गया। झालं हाँ यस तो यहाँ तक बाकी सबको समझ में आ गया ना, मतलब सबको ऑलमोस्ट। ओके ओके सर यस यस सर। ठीक है तो आप ये जो लेक्चर हुआ है ये प्रैक्टिस कर लेना। सर हा लेक्चर फक्त लवकर अपलोड करा सर कारण की मग आम्ही सकाळी ऑफिसला गेलं का मग तिथं बघून